हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। जी हाँ, हैंड वॉशिंग प्रक्रिया के बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन हैंड वॉशिंग प्रक्रिया के बारे में मेडिकल के स्टूडेंट, मेडिकल वाले और जो भी हॉस्पिटल में सेवा प्रदाता हैं उनको ये जानकारी से पहले कुछ और जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन सी जानकारी है जो उनको बिल्कुल होनी चाहिए हैंड वॉशिंग स्टेप को फॉलो करने से पहले, हैंड वॉशिंग करने से पहले। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको 5 मोमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। पहले तो ये नेसेसरी है कि हम हैंड वॉशिंग से पहले पता होना चाहिए कि कब कब हमें हाथ धोना है। वो 5 कौन सी विशेष स्थितियां हैं जिसमें हमें हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया, हैंड वॉशिंग के स्टेप तुरंत फॉलो करने होते हैं। जी हाँ, अगर आपके हॉस्पिटल में कायाकल्प की टीम आती है या और भी कोई टीम आती है तो ये 5 मोमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये कायाकल्प के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 5 मोमेंट जो हैंड हाइजीन के प्रोसेस हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए और जब भी कोई उनसे पूछे तो बिल्कुल ये मोमेंट के बारे में बता सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हैंड वॉशिंग के स्टेप फॉलो करने से पहले कौन सी विशेष 5 क्राइटेरिया है, मोमेंट है जिसे हमें बिल्कुल जानना चाहिए। तो सबसे पहले है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। जी हाँ, सबसे पहले पेशेंट को छूने से पहले आपको स्वयं अपने हैंड वॉश करने हैं। क्योंकि इसलिए करने हैं कि आपके अगर हाथ में कोई इन्फेक्शन लगा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई डस्ट है, कोई किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन की चीज़ें हैं जो पेशेंट के लिए दिक्कत कर सकती हैं, उनको इन्फेक्शन लगा सकती हैं, तो आपको सबसे पहले हैंड स्टेप जो होते हैं, अपने हैंड को जितने भी हैंड वॉशिंग के स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपको तो पहले सर्वप्रथम अपने हाथ धुल लेने चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर। जी हाँ, कोई भी मरीज का एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले आपको क्या करना है कि मरीज अपने हैंड को वॉश कर लेना है। तीसरा है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। जी हाँ, कि अगर आपने कोई भी मतलब मरीज के पास आप गए हैं और कोई भी उसके बॉडी से फ्लूइड वहाँ पे निकला है तो ऐसे रिस्क की दशा में आपको क्या करना है, तुरंत अपने हैंड वॉशिंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से अपने हैंड वॉश को हाइजीन करना है। फिर चौथा है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। फिर मरीज को छूने से देखिए, पहला था पहले और ये है आफ्टर, यानी बाद में। पेशेंट को का जो आपने कार्य कर लिया, प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद जब आप आएंगे तो फिर आपको क्या करना है, ग्लव्स उतार करके अपने हैंड वॉश को तुरंत कर लेना है। फिर पांचवा क्या है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। आपने कोई भी, आप गए हैं बेड के पास में, कुछ ना कुछ तो आपसे टच हुआ होगा, उसके चारों तरफ कोई आईवी स्टैंड, बेड, चादर कुछ भी टच हुआ है तो अगर आप उसके सराउंडिंग में गए हैं, चारों तरफ कहीं भी खड़े हुए हैं, कोई कार्य करने गए हैं, फिर आकर के तुरंत क्या करना है, आपको हैंड वॉशिंग के जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपको अपना हैंड वॉशिंग करना। तो इस स्वयं सेवा प्रदाता के लिए है 5 मोमेंट्स और ये हमेशा पूछे जाते हैं कि अगर आपसे अस्पताल के अंदर कि आप कब पहले तो ये जानिए कि आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, आपने जानकारी कर ली। हम जानते हैं कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश तो सभी को पता है कि हमें क्यों करना चाहिए, ठीक। और वो तो आपको पता है कि भाई हमारे हाथ में भी गंदगी होती है, धूल गर्दा होता है, डस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो कोई भी हमको प्रोसीजर करना है उस हिसाब से भी हमारे हैंड वॉशिंग की जो टेक्निक होती है उसको हमको फॉलो करना है और अपने हाथ को हमें क्लीन करना है। उसके मरीज के लिए भी और अपने लिए भी, दोनों की सुरक्षा के लिए हमें हैंड वॉशिंग टेक्निक को फॉलो करना है।
अब जान लेते हैं कि हैंड वॉशिंग कितने टाइप की होती है। तो जी हाँ, हैंड वॉशिंग 2 टाइप की होती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक, मेडिकल हैंड वॉशिंग में है कि हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं मरीज़ को, जैसे हमें देखने जाना है, वाइटल लेने जाना है, अगर लेबर रूम की मरीज है तो हम उसका पर एब्डामन चेक करते हैं, उसके वाइटल्स लेते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं तो उसको मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। लेकिन जब भी हम ओटी में जाते हैं कोई कार्य करने, प्रोसीजर करने, और जितने भी सेवा प्रदाता हैं सभी जाते हैं, तो सबको क्या करके जाना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है और दोनों में क्या अंतर है अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ए सुमन के। सुमन के का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जानिए, सभी के लिए, स्कूलों में भी लागू है, हॉस्पिटल में भी लागू है। तो सुमन के क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जैसे जो हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप होते हैं। जी हाँ, हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप होते हैं। तो 6 स्टेप में कोई भूले ना, उसके लिए ही देखिए ये सुमन के बना हुआ है, ताकि आप ये कभी नहीं भूल सकते सुमन के। ठीक, तो अब आप इसको अगर याद कर लेंगे तो आप अपने स्टेप भी याद कर लेंगे, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। अब देखिए सुमन के इस तरह मैंने लिख दिया है, एस से होता है सीधा। सीधा का क्या मतलब, सीधा का मतलब है कि आपके हाथ ऐसे हैं, ये सीधा है। ठीक, उल्टा, उल्टा का मतलब दोनों इंटरलॉक करते हुए, ये दाएं हाथ को बाएं हाथ पे और इसी तरह बाएं हाथ को दाएं हाथ पे इस तरीके से ऊपर रखते हुए और ये पूरा इंटरलॉक करते हुए यहाँ पे इस तरह से आगे पीछे करके हमें हैंड वॉशिंग करनी है। फिर क्या है, मुट्ठी। मुट्ठी का मतलब है ऐसे मुट्ठी करके करना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है एकदम, ये सारी चीज़ें हमारे हो जाएं। ठीक, एक दिन हम और अच्छे से आपको बताएंगे। और फिर क्या है, अंगूठा। अंगूठा का मतलब देखिए, अंगूठा हमेशा नीचे, पूरा नहीं आ रहा है ना, नीचे करके और हम ऐसे पकड़ के ऐसे अंगूठे को करते हैं, तो ये अंगूठा हुआ। फिर क्या है, नाखून। नाखून का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से अपने पाम पे रख के ऐसे सर्कुलर मोड में जब हम घुमाते हैं तो ए होता है। ठीक, और के कलाई। कलाई का मतलब है ये है कि कलाई इस तरह करते हुए हमारा अंतिम स्टेप है, 6 यही स्टेप है। ठीक, तो इस तरीके से था। और एक बार हम और इस पे वीडियो बनाएंगे स्टेप पे, क्योंकि स्टेप इसमें अच्छे तरीके से हम नहीं दिखा पाए हैं। तो आप जानिए इसे बोल, आप जब आप करेंगे तो बोल बोल के करेंगे। कैसे, एस फॉर सीधा, यू फॉर उल्टा, एम फॉर मुट्ठी, ए फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून, के से कलाई। तो इस तरीके से जो 6 स्टेप हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसी 6 स्टेप को एक क्रम में करने के लिए सुमन के का मतलब सुमन के बना होगा, और क्या। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर आप मेडिकल का कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, तो आप 10 सेकेंड एक प्रोसीजर को, केवल एक स्टेप को 10 सेकेंड करेंगे, तो इस तरह 1 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई सर्जिकल ओटी में जा रहे हैं, सर्जिकल प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आप एक स्टेप को 20 सेकेंड करेंगे, हर एक स्टेप को 20 सेकेंड। तो इस तरह से 120 सेकेंड हो गया, 2 मिनट्स का कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 मिनट में ये आपके सर्जिकल हैंड वॉशिंग स्टेप मतलब हैंड वॉशिंग स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने आज इसमें बहुत कुछ आप सबको बताया। आप सबको भी कैसी लगती है मेरी जानकारी, आप सब भी बताया करिए कमेंट करके। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ ही आप मेरे चैनल को ज़रूर से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। तो आज मैंने बताया आप सबके लिए 5 मोमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन के साथ साथ और टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा सुमन के बिल्कुल आपको श्योर इसको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कई चीज़ें इसमें कवर कर दी है, लेकिन अभी भी जो स्टेप है उसे किस तरीके से करना है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें नहीं हुआ है। तो मैं उसके लिए एक अपनी और वीडियो लेकर के आऊँगी और आपको उसमें मैं बताऊँगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है। और इसके साथ साथ मेडिकल के साथ साथ जो भी लोग हैं, अगर ये वीडियो देखें तो सबको अपने काम करने से पहले अपने हैंड हाइजीन का ख्याल तो रखना ही चाहिए। तो वो सब लोग भी, हाँ, वो 22 मिनट नहीं करेंगे, 60 सेकेंड नहीं करेंगे, लेकिन 30 से 40 सेकेंड तो उनको भी करना ही है। अपने दैनिक जीवन में भी हैंड हाइजीन करना है सबको। तो
इसी के साथ न मिलते हैं अपनी नर्सिंग सखी की अगले वीडियो में। तब तक हैव ए गुड डे। बाय बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।